रफ़ा दान करते हुए हाथ कहाँ तक उठाने चाहिए? कुछ लोग नाफ से ऊपर और सीने से नीचे तक हाथ उठाकर नमाज शुरू कर लेते हैं, रुकू जाते हैं और रुकू से सर उठाते हुए भी इसी तरह करते हैं, क्या ऐसा करने से नमाज मुकम्मल हो जाती है? रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही बुखारी शरीफ में हदीस है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे तुमने नमाज पढ़ते हुए देखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह नमाज पढ़ी है, प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े जलीलुल कदर सहाबा ने आपकी नमाज का एक एक अमल वो बयान कर दिया है। सारी नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी में, मुस्लिम में और सियासता की दूसरी कुतुब के अंदर सही अहादीस में महफूज है। इस पर किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। तो हमें हर मुसलमान को सबसे पहली बात तो ये देखनी चाहिए कि हमारी नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है या नहीं। तो अल्लाह के नबी जब नमाज शुरू करते थे ना, आपके रफुल यदैन करने के दो तरीके थे। एक तरीका था आपके दोनों हाथ कंधों के बराबर हो जाते, और दूसरा था आपकी ये कानों की लौ जो है ना इसके बराबर हो जाते। ये दो तरीके हैं रफ़ा यदैन करने के, या कंधों के बराबर या कानों की लौ के बराबर। जो लोग इस तरह रफ़ा यदैन करते हैं या इस तरह ही कर लेते हैं, वो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ते। उन्हें अपनी नमाज की इस्लाह करनी चाहिए। और कई ऐसे कर लेते हैं, ये भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी का एक मरतबा भी ये तरीका नहीं है कि आपने ऐसे ऐसे किया हो या ऐसे किया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका था, नमाज शुरू करते वक्त या कंधों के बराबर दोनों हाथ उठाते और या कानों की लौ के बराबर दोनों हाथ उठाते, न ऐसे करते और ना ऐसे करते और न ऐसे करते न ऐसे करते। कंधों के बराबर होने चाहिए, हाथ सीधे किबले की तरफ होने चाहिए या कानों की लौ के बराबर होने चाहिए।